बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। अच्छा, आज की जो चीज़ हमने डिस्कस करनी है वो है शोल्डर के मामले पे। शोल्डर के बारे में पहले भी मैंने आपसे डिस्कस किया था। अगर इसके मैं आपको मॉडल पे थोड़ा सा दिखाऊं तो ये शोल्डर जॉइंट है, ये इसका आगे वाला हिस्सा है, ये पीछे वाला हिस्सा है, ये हंसली की हड्डी है जो कि जोड़ बना रही है पीछे वाली जो स्कैपुला की बोन होती है। ठीक है, अब इसके साथ ये जो जॉइंट बन रहा है इसे हम कहते हैं एक्रोमियोक्लेविकुलर जॉइंट। ये जो हेड और इसका जॉइंट बन रहा है इसको हम कहते हैं ग्लेनोह्यूमरल जॉइंट, यानी ये शोल्डर जॉइंट है, ये शोल्डर से ऊपर एक जॉइंट होता है। अब प्रॉब्लम क्या होती है कि पेशेंट हमारे पास आते हैं जिनके शोल्डर की डिसलोकेशन नहीं होती, लेकिन ये जो एक्रोमियोक्लेविकुलर जो मैंने आपको बताया है कि ये क्लेविकल, इसको हम कहते हैं हंसली की हड्डी को, और ये स्कैपुला की हड्डी है, ये आपस में जाकर मिलती हैं और इनका बड़ा स्ट्रॉन्ग रोल होता है स्टेबिलिटी ऑफ द जॉइंट। अब कई दफ़ा ये होता है कि हमारे पास पेशेंट आते हैं कि जिनकी रोड ट्रैफिक एक्सीडेंट या कोई इस तरह की स्पोर्ट्स इंजरी होती है जिसमें ये चीज़ डिसलोकेट हो जाती है। ये जब डिसलोकेट होती है तो यहाँ से ये निकल कर ये ऊपर की तरफ यहाँ पे आ जाती है, तो उसको हम कहते हैं एक्रोमियोक्लेविकुलर डिसलोकेशन। अब उस एक्रोमियोक्लेविकुलर डिसलोकेशन की ट्रीटमेंट ऑप्शंस हमारे पास बहुत सी हैं। पहले तो पुरानी रूटीन तो हमारी ये थी कि हम यहाँ से सारा ओपन करते थे और यहाँ पे प्लेट लगाते थे, जो प्लेट इस हंसली की हड्डी के ऊपर आती थी और इसको स्टेबल करती थी। अब जो हमने इसमें रिसेंट टेक्निक्स हैं वो साथ साथ रिवाइज होती रहती हैं, तो अल्हम्दुलिल्लाह हम भी उसके साथ साथ समझ लें कि जैसे कॉन्सेप्ट चेंज होते हैं तो अपडेट होते हुए हम भी चेंजेस अपने उसमें लाते हैं ट्रीटमेंट प्लान में। अब इस वक्त हमारा जो फोकस है वो मिनिमल इन्वेसिव टेक्निक्स पे है। मिनिमल इन्वेसिव टेक्निक्स का ऑर्थोपेडिक में फ़ायदा जो सबसे ज़्यादा हुआ है, सबसे इम्पॉर्टेंट जो फ़ायदा है वो है लेस लाइकली टू बी इन्फेक्टेड, कि इन्फेक्शन का रेट कम से कम होना चाहिए। और विद द कॉन्सेप्ट कि द फर्स्ट सर्जरी शुड बी ऑफ दैट क्वालिटी, इट शुड बी द लास्ट सर्जरी। ये बार बार जो सर्जरी करना है कि अच्छा जी वो प्लेट लगा दी, अच्छा नहीं ठीक हुआ, आगे चलते हैं जी कोई और चीज़ कर देते हैं, ये नहीं ठीक हुआ फिर दोबारा कर देते हैं, तो ये कॉन्सेप्ट अब ऑर्थोपेडिक में, ख़ास तौर पे एडवांस ऑर्थोपेडिक में ये एक्सेप्टेबल नहीं है। तो इसमें भी हमारी मिनिमल इन्वेसिव टेक्निक के साथ हमने इसकी सर्जरी की है। पेशेंट जो हमारे पास हैं उनके हमने जो रिसेंट एडवांस टेक्निक है वो है डबल एंडो बटन के साथ, जिसमें शोल्डर की स्टेबिलिटी भी रहती है, पेशेंट पोस्ट ऑपरेटिवली कंफर्टेबल भी होता है और ओवरहेड जो एक्टिविटीज़ होती हैं वो भी इजीली परफॉर्म कर लेता है। तो जो स्पोर्ट्स के रिलेटेड इंजरीज़ या स्पोर्ट्स से रिलेटेड यंग पेशेंट्स होते हैं उनमें हम ये प्रेफर करते हैं कि हम प्लेट की बजाय उनको इस टेक्निक मिनिमल इन्वेसिव टेक्निक के ज़रिए वो करें, फिक्स करें, जिसमें कोई तकरीबन 3 to 4 सेंटीमीटर का टोटल इंसिजन होता है और डेफिनेटिव फिक्सेशन हो जाती है। और वो फिक्सेशन यानी समझ लें कि उसमें मिनिमल मोबिलिटी भी होती है जो कि रिक्वायर्ड होती है। सो दिस इज़ द बेस्ट वे टू ट्रीट सच पेशेंट्स। इसके पोस्ट ऑपरेटिव जो इमेज के अंडर हमने एक्सरेज लिए हैं वो भी हम आपसे डिस्कस करेंगे। जो हमने ऑपरेशन के दौरान कुछ छोटे से क्लिप्स बनाए हैं वो भी हम आपको दिखाएंगे। और विद द कॉन्सेप्ट फिर बार बार मेरा स्ट्रेस यही होता है कि द मिनिमल इन्वेसिव एंड डेफिनेटिव सर्जरी शुड बी द लास्ट सर्जरी फॉर ऑर्थोपेडिक्स, सो वी हैव टू फोकस ऑन दैट। बहुत शुक्रिया। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो इसको सब्सक्राइब कर लें ताकि आपको ये इंफॉर्मेटिव वीडियोज़ बर वक्त मिलती रहें। अस्सलाम वालेकुम जी, मेरा नाम मोहम्मद समान है। मेरा कुछ 10 दिन पहले रोड एक्सीडेंट हुआ था जिसकी वजह से मेरा शोल्डर की हड्डी निकल गई। मैं इधर हॉस्पिटल में आया, उन्होंने मुझे दाखिल कर लिया है और कल मेरी सर्जरी है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अच्छा, ये एक्सरे मैंने एक डिस्कस करना है। पेशेंट केम विद रोड ट्रैफिक एक्सीडेंट और इनकी जो शोल्डर की इंजरी है, अल्हम्दुलिल्लाह क्लेविकल का तो फ्रैक्चर इनकी बचत हो गई है, लेकिन यह है कि एसी जॉइंट की डिसलोकेशन है। तो इसमें डिफरेंट टाइप्स की जैसा कि वो होती हैं कि जितनी एक डिसलोकेशन या जितनी एक मूवमेंट उसकी ज़्यादा होती है उसी हिसाब से सारा इसका वो देखना होता है। अब अगर हम इसमें देखें तो ये कंपैरिजन के लिए मैंने दोनों शोल्डर्स के एक्सरे करवाए हैं। लेफ़्ट शोल्डर का अगर आप यहाँ से गैप मेजर करें तो यानी अगर हम इसमें भी मेजर करते हैं तो तकरीबन ये मोर देन डबल ऑफ द नॉर्मल है। तो और यहाँ से भी इसकी
जो है डिसलोकेशन वो एक्रोमियन से क्लेविकल का जो लैटरल हैंड है वो काफ़ी ऊपर गया हुआ है, तो उसकी वजह से ये जो हम इसको लेबल करते हैं दिस इज़ टाइप 3, और जिसमें इतना गैप इंक्रीज़ हो जाए स्ट्रेस व्यूज़ के साथ, तो उसमें हमें फिक्सेशन की ज़रूरत होती है। तो इसमें जो रीसेंट टेक्निक है मिनिमल इन्वेसिव के तहत वो हम अडॉप्ट करेंगे, जिसमें डबल एंडो बटन हम यूज़ करेंगे। एक एंडो बटन हमारा जो कोराकॉइड के बेस पे होगा, एक क्लेविकल के ऊपर होगा, और इसको हम रिड्यूस करके तो उसको हम टाई अप कर देंगे। इसे हम टाइट रोप टेक्निक कहते हैं, कि जिसके साथ डबल एंडो बटन को हम यूज़ करते हैं, और दैट विल बी ए स्टेबल फिक्सेशन। और यंग पेशेंट्स के लिए यही रिकमेंडेड है, क्योंकि उसमें फ्लेक्सिबिलिटी भी रहती है, मूवमेंट के लिए कल को प्रॉब्लम नहीं होती। अगर हम वो हुक प्लेट यूज़ करते हैं, अदर टेक्निक इसके हम इसको हुक प्लेट कर दें, इसको यहाँ से इसके नीचे हुक फंसा के और इसको हम वो कर दें, तो उससे प्रॉब्लम ये आती है कि बाद में एक तो प्लेट निकलवानी पड़ती है, एक्रोमियन का फ्रैक्चर हो जाता है, लाइसिस होता है यानी बोन लॉस होना शुरू हो जाती है, तो वो उसके साइड इफ़ेक्ट्स होते हैं। तो दिस इज़ द मिनिमल इन्वेसिव, जिसमें हम छोटे छोटे 2 इंसिजन्स के साथ ये सारा प्रोसीजर करते हैं। सो प्रोसीजर की भी टेक्निक और प्रोसीजर का जो वो है वीडियो, वो भी हम आपसे ये तस्वीरें शेयर करेंगे, और पोस्ट ऑपरेटिव एक्सरेज भी हम आपसे डिस्कस करेंगे। Thanks for watching our video. If you are new on my channel, please subscribe so that you can get informative videos in time.